सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। इन दिनों हमें बीए भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत रामचंद्रिका के संकलित अंशों पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में रामचंद्रिका पर अंतिम क्लास के रूप में जो शेष बचे पद्य हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो अब तक हमने बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड और उसके बाद लंका कांड से कुछ पद्यों पर चर्चा की। आज हम लंका कांड से राम रावण युद्ध का जो प्रसंग हमारा चल रहा है उससे शुरुआत करते हैं। कोटि भांतिन पोन ते मन ते महालघुताल से बैठ के ध्वज अग्र हनुमंत अंतक ज्यों हसे रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष वह जब ही चढ़े पुष्प वर्षि बजाए दुंदुभि देवता बहुता बढ़े। प्रस्तुत जो अवतरण है राम रावण युद्ध प्रसंग से लिया गया है, जो कि महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से संकलित है। इसमें केशवदास ने देवराज इंद्र को अपने सारथी को आदेश दिया है कि एक रथ सुसज्जित करके श्री राम की सेवा में ले जाएं। कवि केशवदास के वर्णानुसार इंद्र ने अपने सारथी से कहा कि कोटि भांति पौनते मनते महालघुताल से। पौन यानी पवन से करोड़ों गुना गतिशील, और मनते महालघुताल से, और मन से बहुत ही अधिक हल्का रथ तैयार करके श्री राम की सहायता के लिए ले जाओ। पवन से करोड़ों गुना हल्का और मन से करोड़ों गुना गतिशील और मन से भी हल्का, कहने का मतलब है सभी साधनों से सुसज्जित और अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले रथ को तैयार करके ले जाओ। तो सारथी रथ तैयार करके ले गया। उस रथ पर बैठ के ध्वज के अग्रभाग पर श्री हनुमंत यानी हनुमान जी बैठ गए। अंतक ज्यों हंसे, और अंतक यानी यमराज के समान, हंसे यानी हंसने लगे। यमराज के समान रावण के असुर सेना को देख करके हनुमान हंसने लगे। वे रथ के ध्वजा के अग्रभाग पर बैठ गए। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी। रामचंद्र ने प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा की उस रथ की, और दक्ष है दक्षिण भाग से जब उस पर रथ पर चढ़े। जब वो रामचंद्र ने पहले उसकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा की, उसके बाद वे दक्षिण भाग से ज्यों ही रथ पर चढ़े पुष्प वर्षि बजाए, तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, फूलों की वर्षा की, और बजाए दुंदुभी नगाड़े बजाए, और बहुधा बढ़े श्री राम की सहायता के लिए आगे बढ़े। तो देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की और नगाड़े बजाए और उनकी सेना के सहायता के लिए आगे बढ़े। अर्थात जो देवता चिंतित हो रहे थे, अब उनकी चिंता समाप्त हुई और श्री राम की सहायता के लिए आगे बढ़े। अनुप्रास, उपमा, काव्यलिंग जैसे अलंकार हैं। चरचरी नामक छंद है और भावों के अनुरूप तत्सम शब्दावली से युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग कवि ने किया है। अगला देखते हैं, रावण वध। अब रावण का वध जिस समय श्री राम ने किया, उस समय श्री राम लक्ष्मण से क्या बात कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने श्री राम ने रावण का वध किया। जय सर मधु मद मरदी
महासुर मर्दन कीने ही। मार्यो करकस नरक शंख हति शंख जो लीन्यो। निष्कंटक सुर कटक कर्यो कैटब बबु खंड्यो। खरदूषण तिसरा कबंध तर खंड विहंड्यो। कुंभकर्ण जय संहर्यो पल्ल प्रतिज्ञा ते टरो। तेई बाण प्राण दस खंड के कंठ दसों खंडित करो। प्रस्तुत अवतरण कवि केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के लंका कांड से के रावण वध प्रसंग से संकलित है। इसमें श्री राम द्वारा रावण को मारने का संकल्प और बाण संधान करने का वर्णन कवि कर रहा है। श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा कि जय सर यानी जिस बाण से मधु मद मरदि महासुर मर्दन कीनो। मधु नामक राक्षस के मद यानी घमंड का, मर्दन यानी मर्दन किया और उस महाअसुर का मर्दन यानी नाश मैंने किया। जिस बाण से मैंने भयंकर मधु नामक राक्षस का नाश किया। मारे यानी मारा, कर्कश वाणी वाले नरक यानी नरकासुर को मैंने मारा। शंख हति शंखासुर को मार करके शंख जो लीने पांचजन्य नाम का शंख उससे मैंने लिया। उसी बाण से मार करके मैंने निष्कंटक सुर कटक कर्यो, देवताओं के मार्ग को कंटक से रहित किया। कैटब वपु खंडयो और कैटब नामक राक्षस के शरीर का को खंडित किया। उसी बाण से मैंने खर दूषण त्रिशरा, ये सब राक्षसों के नाम है। खर दूषण त्रिशरा कबंध, इन राक्षसों के शरीर को तरु यानी पेड़ की तरह खंड विहंड्यो, खंड खंड किया। इन राक्षसों के शरीर को पेड़ के टुकड़े की भांति टुकड़े टुकड़े किया। खरे दूषण त्रिशरा कबंध आदि। कुंभकर्ण जय संहर्यो और कुंभकर्ण को मैंने मारा। पल्न प्रतिज्ञा ते डरो, एक पल भी मैंने प्रतिज्ञा से नहीं टला और मैंने तुरंत कुंभकर्ण का भी इसी बाण से संहार किया। तेई बाण, इसी बाण को, तेई बाण प्राण दस खंड के, दस कंठ यानी रावण 10 कंठों वाले रावण के प्राणों के को लेने के लिए 10 कंठ दसों खंडित करो। 10 कंठों का मैं 10 सिरों का खंडन करूंगा, अर्थात इसके 10 सिरों को मैं इसी बाण से काट करके इस रावण के प्राणों को हरूंगा, इसको मृत्यु को प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार से राम ने अपने धनुष पर उसी बाण का संधान किया और रावण को मार दिया। इसमें इस पद्य में देखो, मधु, नरकासुर, कैटभ आदि राक्षसों का उल्लेख करके कवि ये बताना चाहता है कि राम विष्णु के अवतार हैं और विष्णु इसीलिए राम स्वयं से बात कहलवाई है कि मैंने इन राक्षसों को मारा है, क्योंकि इन राक्षसों का वध किसने किया था? इन राक्षसों का वध विष्णु ने किया था। तो ये कहना चाहते हैं कि राम विष्णु के ही अवतार हैं। समय समय पर भगवान ने अवतार लेकर के राक्षसों का, दुष्टों का वध किया, उसकी तरफ भी कवि संकेत करना चाहता है। अनुप्रास, यमक, उपमा और संपूर्ण पद में काव्यलिंग जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दावली भावों के अनुरूप है, अर्थात जैसे ओज के भाव में तो शब्दावली भी ऐसी ही ओज गुण से युक्त शब्दावली का ही प्रयोग कवि ने किया है, जो कि ब्रजभाषा है और साहित्यिक है। तत्सम शब्दों के प्रयोग कवि ने किए हैं। इसके अलावा छंद की अगर बात की जाए तो इस पद्य में 56 छंद है। 56 जो छंद होता है उसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं जिनमें 24-24 मात्रा होती है।
और अंतिम 2 चरण होते हैं वो उल्लाला नामक छंद के होते हैं, जिसमें 26-26 मात्रा होती है। तो जो 26 छंद का प्रयोग कवि ने इसमें किया है उसकी गति अति उचित है। अब अंतिम पद्य देखते हैं, उत्तरकांड से है। रामायण का, रामकथा का जो अंतिम कांड है वो उत्तरकांड है। उत्तरकांड में सीता को वनवास मिलता है, तो यहाँ सीता त्याग से एक पद है, मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनतात, कौन दोष नहीं बोलियत ज्यों कई आए बात। लक्ष्मण का कथन है, ये जब सीता को वनवास भगवान श्री राम ने दे दिया तो उस समय लक्ष्मण ने श्री राम के सामने इस प्रकार से निवेदन किया, मनसा वाचा कर्मणा। लक्ष्मण कह रहे हैं मन से, वाणी से और कर्म से हम सेवक सुनतात, हे तात, हे श्री राम, हे तात, हम आपके सेवक हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, मन से, वाणी से और कर्म से हम आपके सेवक हैं। कौन दोष नहीं बोलियत ज्यों कई आई बात। ऐसी कौन सी बात है जिसमें लोग दोष नहीं बताते हैं, अर्थात ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें लोग दोष नहीं निकालते हैं, अर्थात कमियां या दोषारोपण नहीं करते हैं। लोगों का तो काम ही कमियां निकालने का है, इसलिए आप इस छोटी सी बात को लेकर के और माता सीता का परित्याग करना उचित नहीं है। ये कहना लक्ष्मण जी श्री राम से चाहते हैं कि एक सामान्य से व्यक्ति के द्वारा जो बात कही गई है, क्योंकि जो एक कुमार के द्वारा जब ये कह दिया गया अपनी पत्नी को पीटते हुए कि मैं श्री राम की तरह नहीं हूँ, जो 6 महीने तक रावण की लंका में रहकर आई सीता को वापस उन्होंने रख लिया, तो जब ये बात गुप्तचरों द्वारा श्री राम को पता चली तो उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया और उनको वनवास दे दिया। तो उस बात पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप इतना सुंदर राज्य का संचालन कर रहे हैं, सब सुखी हैं, लेकिन फिर भी लोगों का काम दोष निकालना है, वे दोष निकालते ही हैं, उन पर ध्यान देना उचित नहीं है और इस प्रकार आपको सीता का परित्याग करना शोभा नहीं देता। आप ये बात वो राम से बताते हैं। तत्सम शब्दावली है, दोहा छंद है और संपूर्ण जो उसी के अंतर्गत केशवदास ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। साहित्यिक ब्रजभाषा का कवि ने संपूर्ण रामचंद्रिका में वर्णन किया है, बार बार में छंदों का परिवर्तन किया है, अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग कवि ने जो पद्य हैं उनमें किया है। तो हमने अब तक रामचंद्रिका पर से लिए गए जो छंद थे, जो पद्य थे, उन पर हमने चर्चा की। आशा है आप सभी को समझ आया होगा और इनको समझने में आपको सहायता मिलेगी। अब हम आगे की क्लास में जो दूसरे चैप्टर हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।